वेलकम टू मारवाड़ शांति क्लासेस। आज अपन क्लास 10 का एक न्यू टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिस्कस करेंगे और बहुत ही सिंपल मेथड से आज अपन इसको सीखने की कोशिश करेंगे। सहयोग कीजिए आप। सबसे पहले मैं एक सीक्वेंस लिख रहा हूँ, इसके ऊपर आप गौर कीजिए। 2 4 6 8, इसके ऊपर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये असेंडिंग ऑर्डर है। 2 4 6 8। अब आप आपसे पूछूं कि इसके आगे वाले नंबर है वो कौन सा आएगा, तो आपका आंसर होगा 10। इसमें आप क्या देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है सभी में कितना आ रहा है 2। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। एक सीक्वेंस में और लिख रहा हूं, 20 17 14 11। ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया है। इसमें आप दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, आप देखेंगे कितना है, ये 3, ये 3 और ये 3। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। एपी का मतलब हो गया है एक नंबर के अंदर आप एक फिक्स नंबर जब आप ऐड करते हो या उसको सब्ट्रैक्ट करते हो और आपकी सक्सीडिंग वैल्यू आ जाती है, आगे वाला नंबर आ जाता है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे फिक्स नंबर कितना है 2 है, आप 2 ऐड कर रहे हो, आगे वाला नंबर आ रहा है। जैसे 10 के बाद क्या आएगा, तो आप 10 में 2 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 12 आएगा। 11 के बाद इसमें क्या आएगा, तो आप क्या करेंगे, 11 में से 3 को माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये एपी होगी। एपी का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट फॉर्म इसके लिए कहते हैं अपन एपी। अब मैं इसमें थोड़ी सी जनरल चीजें मैं आपको बता दूं। सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस है उसके अंदर ये जो फर्स्ट नंबर है इसको अपन बोलते हैं, हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं अपन प्रथम पद, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपन फर्स्ट नंबर, ठीक। और इसको अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हिंदी में बोलते हैं अपन सार्व अंतर, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपन कॉमन डिफरेंस। और इसको अपन डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सारे नंबर 2 4 6 8 10 12 20 17 14 11 8, इन सबको अपन बोलते हैं टर्म, ठीक है। इंग्लिश में टर्म बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलेंगे अपन पद। जैसे ये प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद हो गया, ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड टर्म होगी, ये थर्ड टर्म होगी, ऐसे इसके अंदर ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, प्रथम पद, द्वितीय पद, ऐसे, ठीक है। लास्ट जो होगा उसको बोलेंगे अपन nth टर्म, यहाँ पे बोलेंगे अपन अंतिम पद। ये लास्ट टर्म होगी, इसको बोलते हैं, जो भी पद आपको फाइंड करना है उसको बोलते हैं अपन व्यापक पद। हिंदी में व्यापक पद, इंग्लिश में इसको nth टर्म। जो लास्ट टर्म है उसको बोलते हैं अपन अंतिम पद। समझ में आ गई बात। सबसे पहले अपन इस डी के ऊपर फोकस करते हैं कि डी कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि एपी लिखने के लिए जो मेन चीज है वो क्या है, डी है। कॉमन डिफरेंस को अपन ऐड करेंगे या फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आगे वाली टर्म है वो आएगी। तो डी कैसे फाइंड करते हैं, तो डी के लिए अपन एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करते हैं, डी इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 मतलब सेकंड टर्म और a1 मतलब फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को आप यदि सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या आ जाती है, डी आ जाती है। फर्स्ट जो अपना सीक्वेंस मैंने यहाँ पे लिखा है उसमें आपको फाइंड करके बताता हूँ। जैसे इसमें a1 कितना है, a1 का मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 2 है, सेकंड टर्म कितना है 4 है, तो ये हो गया 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ऐसे जरूरी नहीं है इसमें डी आप a2 माइनस a1 ही ले, आप कुछ भी ले सकते हैं, a3 माइनस a2 ले सकते हैं, a4 माइनस a3 ले सकते हैं। लेकिन जनरली अपन क्या करते हैं, शुरू की जो दो टर्म है उनको अपन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और अपना डी ले लेते हैं। सेकंड टर्म, सेकंड सीक्वेंस में देखिए d इज इक्वल टू वही फॉर्मूला a2 माइनस a1। a2 कितना है 17, तो ये 17 माइनस a1 कितना है 20। 17 माइनस 20, 17 में से 20 माइनस नहीं होगा तो अपन क्या करते हैं 20 में से 17 को माइनस कर देते हैं, कितना आता है 3।
लेकिन साइन हमेशा जो डिजिट पर डी है उसी का लगाते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया है -3। तो डी आ गया है अपना -3 आ गया है। डी जो है ये ही डिसाइड करता है कि ये सीक्वेंस है, ये एपी है या नहीं है। जितनी भी टर्म दे रखी है सबका आप डिफरेंस फाइंड कीजिए। यदि सबका डिफरेंस इक्वल आता है तो वो सीक्वेंस एपी में है, अदरवाइज नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं, ये 2 4 7 9 10। अब मैं आपसे पूछूं कि ये एपी है या नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले डी फाइंड करेंगे। 4 - 2 यानी यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 2 आ रहा है। 7 - 4 यानी कितना आ रहा है 3। 9 - 7 कितना 2। 10 - 9 कितना 1। तो देखिए ये बी है, ये इक्वल नहीं है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो ये एपी नहीं है, नॉट इन एपी। ये सीक्वेंस जो है वो एपी नहीं है। तो कोई भी सीक्वेंस दिया है उसको देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि ये एपी है या नहीं है। और ये पता लगाने के लिए अपन क्या करते हैं, डी फाइंड करते हैं। दो टर्म के बीच का डिफरेंस फाइंड करते हैं सभी का। जैसे इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का और इन दोनों का। यदि इक्वल आ रहा है तो एपी है, और इक्वल नहीं आ रहा है तो एपी नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि एपी कैसे लिखी जाती है। एपी लिखने के लिए एपी की जनरल फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए। ए प्लस बी, A+2D, A+3D, ये एपी की जनरल फॉर्म है। वापस वही सीक्वेंस ले रहा हूं, 2 4 6 8 2 2 2। अब इसमें आगे के यदि अपन कोई भी टर्म फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए ये जनरल फॉर्म काम में लेते हैं। देखिए इसमें ए मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है, इसमें 2 है। फिर कॉमन डिफरेंस में कितना है 2 है। अब मैं आपको इस जनरल फॉर्म से ये सीक्वेंस बना के बताता हूँ। ए यानी 2, फिर a प्लस डी यानी 2 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 2 है, a2। फिर a+2d, a कितना है अपना 2 प्लस 2d, 2 इंटू डी, डी यानी कॉमन डिफरेंस में कितना है 2 है। फिर a+3d, a मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है 2 प्लस 3 इंटू डी कितना है 2। तो ये 2 ये 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 4 4 प्लस 2 यानी 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 6 6 प्लस 2 यानी 8। ये हो गया है आपका ये वाला सीक्वेंस। यानी एपी लिखने के लिए आपके पास दो वैल्यू होनी चाहिए, एक तो फर्स्ट टर्म होनी चाहिए और एक आपके पास क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। अभी इसी सीक्वेंस के अंदर मैं आपसे ये बोलूं कि आपको 15th टर्म फाइंड करनी है। कौन सी टर्म 15। यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 टर्म लिखी है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, और आपको फाइंड करनी है 15th टर्म। तो 15th टर्म फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, यही वाला जो है अपना जनरल फॉर्म ये काम में लेंगे। आप देखेंगे फर्स्ट टर्म में डी है वो नहीं है, सेकंड टर्म में डी कितना है 1 टाइम है, सेकंड टर्म में 1 टाइम। फिर थर्ड टर्म में डी है वो कितना है 2 टाइम। फिर फोर्थ टर्म में डी है वो कितने टाइम है 3 टाइम। तो इसमें पता क्या लग रहा है आपको कि जो भी टर्म आप फाइंड कर रहे हो उसमें डी है वो उससे एक कम है। फोर्थ टर्म में डी है वो 3 टाइम है, थर्ड टर्म में डी है वो कितने टाइम है 2 टाइम है, सेकंड टर्म में डी है वो कितने टाइम है 1 टाइम है। तो यहाँ पे 15th टर्म यदि आपको फाइंड करनी है तो डी कितने टाइम आएगा 14th टाइम। कितने टाइम 14th टाइम। तो A15 आपको फाइंड करने के लिए लिखना होगा A+14D, और A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 2 प्लस 14 इंटू D की वैल्यू कितनी है 2। तो ये 2 प्लस पहले मल्टीप्लाई कीजिए 28 और दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 30 आ गया। सिंपल सा है। यदि इसी सीक्वेंस में आपको 32nd टर्म फाइंड करनी है तो इसके लिए मैं आपसे पूछूं कि इसमें डी कितने टाइम आएगा, तो 31 टाइम। कितने टाइम 31 टाइम, यानी A+31D, और A की वैल्यू कितनी 2 प्लस 31 इंटू डी कितना 2। तो ये 2 प्लस 62 दोनों को मल्टीप्लाई किया और ऐड करेंगे तो कितना देगा 64। यदि आपके पास A है आपके पास D है तो
आप कोई भी सीक्वेंस में कोई भी टर्म है बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। और इसी से अपन, इसी जनरल फॉर्म से अपन कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला इजाद करते हैं, और वो फॉर्मूला होगा an। an का मतलब जो टर्म आपको फाइंड करनी है, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें a आपको मालूम है फर्स्ट टर्म है, d आपको मालूम है कॉमन डिफरेंस है, n क्या चीज है, n जो टर्म आपको फाइंड करनी है। जैसे यहाँ पे 15th टर्म, तो n की वैल्यू कितनी होगी 15, फिर आपने यहाँ पे लिखा था इसको 14d, यानी 15 माइनस 1 यानी n माइनस 1, तो ये n माइनस 1 आ गया। इससे आप इस फॉर्मूले से किसी भी सीक्वेंस में कोई भी टर्म है वो फाइंड कर सकते हो। टर्म फाइंड करने के लिए अपन ने अभी अभी तो फॉर्मूला लिया है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं अपन, 3 5 7 9 दो दो डॉट और इसकी 14th टर्म अपने को फाइंड करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए, और ध्यान से पढ़ने के बाद आपको ये पता लग जाना चाहिए कि इसमें ये गिवन है और ये चीज अपने को फाइंड करनी है। और दिमाग को हमेशा पॉजिटिव रखिए। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे को नहीं आता, ये मैं नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन को पढ़ते आपके दिमाग में आना चाहिए आई कैन डू इट, हाँ इसको मैं कर सकता हूँ। तो जो गिवन है वो लिख लीजिए आप। ए कितना है, ए मतलब फर्स्ट टर्म 3, डी कितना है, डी फाइंड करने के लिए वो है a2 माइनस a1, और a2 कितना है 5 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना 2, ये डी हो गया। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, कौन सी टर्म आपको फाइंड करनी है 14th टर्म, तो एन हो गया है 14। ये तीनों वैल्यू आप फॉर्मूले के अंदर पुट कीजिए। फॉर्मूला है आपका an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूले में पुट करते हैं an is equal to a plus n minus 1 into d। a n की वैल्यू कितनी है 14, तो a 14 is equal to a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n की वैल्यू 14 माइनस 1 into d कितना है 2। कैलकुलेट कीजिए 3 प्लस 14 माइनस 1 यानी 13 into 2, 13 प्लस 3 प्लस 13 into 2 यानी 26 इज इक्वल टू 29, यानी 14 टर्म आ गई है आपकी 29। वेरी सिंपल। ये एग्जांपल था असेंडिंग ऑर्डर का। एक डिसेंडिंग ऑर्डर का एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूँ। 10 7 4 डॉट डॉट डॉट, और इसकी अपने को 20th टर्म फाइंड करनी है। सबसे पहले आप लिखिए इसमें जो गिवन है, यानी a फर्स्ट टर्म कितना है 10, d कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस में a2 माइनस a1 7 माइनस 10 यानी माइनस 3। आपको ध्यान रखना है कॉमन डिफरेंस, यदि आपका सीक्वेंस असेंडिंग ऑर्डर में है तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, और यदि आपका सीक्वेंस है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो आपका d जो है यानी कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव आएगा। ध्यान रखना है ये। और इसमें n कितना है 20। फॉर्मूला लिखिए सबसे पहले an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी है 20, ये 20 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी 10 प्लस n की वैल्यू 20 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है माइनस 3। जनरली अपन क्या करते हैं इसको ऐसे लिख देते हैं ये माइनस 3, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि d है वो किसमें है मल्टीप्लाई में है, तो आप इसको ब्रैकेट में लीजिए ऐसे। ये 10 प्लस 20 माइनस 1 यानी 19 इंटू माइनस 3। सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 19 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस 57। जब दो नंबर हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो जिसकी अर्थमेटिक वैल्यू ज्यादा हो आप उसमें से जिसकी कम हो उसको माइनस करेंगे। तो 57 में से अपन 10 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 47, और साइन इसके पहले कौन सा आ जाएगा माइनस आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको सीक्वेंस दिया है, सीक्वेंस को देख के कोई भी टर्म आपको फाइंड करनी हो, फाइंड करने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर आप जनरल फॉर्म से भी कर सकते हो। प्रैक्टिस कीजिए,
कोई दिक्कत हो शेयर हो। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस